if somebody wants to start preparing for Ironman, बेसिक्स क्या होने चाहिए और उसको अपनी ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट करना चाहिए? क्या उसे किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए? क्या उसको ऐसा कोई कोच ढूंढना चाहिए जो कि पहले ऑलरेडी आयरनमैन कर चुका है और फिर वो उसके साथ ट्रेनिंग ले सकता है, या फिर अपनी खुद भी वो खुद की साथ भी ट्रेनिंग कर सकता है? सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? आई फील ऑल थ्री वर्क. हर चीज में अगर आपके पास कोई गुरु है जो जेन्युइनली आपको गाइड कर सके तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू गो विद अ कोच. ठीक है. सेकेंडली, इफ यू हैव सम मेंटर, मे नॉट बी अ कोच, आपका कोई फ्रेंड है जिसने किया है या जो आपको गाइड कर सके और जिसकी गाइडेंस के ऊपर आपको भरोसा है, विश्वास है, राइट? then you should go with it. And if you don't have that or you don't want that, then you can do your own research also. Okay. Like in my case, I had no guru, no coach. I researched. Okay. Because I felt that at my stage in life, I know my body and I know and understand endurance. And therefore, the technicalities जो Ironman की हैं, वो आप रिसर्च कर सकते हो क्योंकि आपके जो यूट्यूब्स के ऊपर हैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं बाय वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल हु हैव डन आयरनमैन, हु आर कोचिंग आयरनमैन कैंडिडेट्स. दे आर देयर ऑन यूट्यूब. यू कैन पिक अप फ्रॉम देम एंड देन डिसाइड आपको क्या सूट करता है. बिकॉज इट्स नॉट दैट वन साइज फिट्स ऑल. आई मे बी अ कोच, बट आई नीड टू नो यू इफ आई वांट टू ट्रेन यू. Right. And if I'm training many people, then that contact with my students may not be that good, or I may not get to know you so well. So I feel that if you have the capability to research and you know your body, then ideal is to go by researching and doing it the way you feel is best for you. And that's what I did. तो अगर कोई आयरनमैन की प्रिपरेशन, फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करना चाहता है तो उसको कैसे करना चाहिए? देखो, पहले तो आपके पास एक इंक्लिनेशन होनी चाहिए about fitness. Okay. Because Ironman is a fitness event. It's Right. an endurance event. So there Right. are two parts. Body strength and your body endurance to be able to do physical activity for long durations. And here we're talking of 17 hours. Okay. Therefore, you have to be somebody who's inclined for that. First Okay. thing. So I want to add something. Yeah. क्या पहले मुझे जो सो कॉल्ड रनिंग या हाफ मैराथन्स करना चाहिए उसके पहले, जस्ट टू टेस्ट माई सेल्फ, या फिर मैं सीधा आयरनमैन के लिए भी प्रिपरेशन कर सकता हूँ? फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अगर मैं रनिंग नहीं कर रहा हूँ बहुत टाइम से, राइट, बिकॉज सो मेनी पीपल्स आर देयर जो कि अपने करियर के कारण टाइम नहीं निकाल पाते हैं और आज की तारीख में रनिंग नहीं कर रहे हैं. फिजिकल फिटनेस बस इतना है कि थोड़ा सा टाइम वो जिम में जा सकते हैं, दैट्स इट. तो ऐसी कंडीशन में कैसे किसी को स्टार्ट करना चाहिए? अभी आपने जो बोला इसमें दो पॉइंट हैं. राइट. एक तो आप रनर हो और एक रनर नहीं हो, और एक नहीं है. राइट. और अगर आप रनर नहीं हो क्योंकि आपने कहा आपके ऑफिस कंडीशंस ऐसे हैं, हाँ जी. then I don't think you will have time to spare to train for Ironman. Okay. Okay. If your office conditions are such that you can't even run, because like I said, Ironman is 3 times of running. Okay. Swim, cycle, and run. And running doesn't take so much time as cycling takes. It is 180 kilometers of cycling. Right. If you were to go at 30 kilometers an hour average, it'll take you 6 hours. Right. है ना? Whereas running, to run a marathon takes only between 4 to 5 hours for a person who's very average. People do it in 2.5 and 3 hours also. So I'm just making a comparison कि अगर आपको running का ही time नहीं है तो फिर Ironman का time नहीं मिलेगा. But अगर आप निकाल सकते हो, right, then it is normal that you should be going for a run. आप चाहे 5 किलोमीटर से स्टार्ट करो, 10 किलोमीटर्स करो, 21 that is half marathon करो, and then you feel confident that yes, physically I have that capability. Okay. मैंने एक क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि जब आपने आयरनमैन किया था तब आप ऑलरेडी सर्विस में थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आप रात को 1 बजे उठ के फिर आप रेडी होके फिर आप जाते थे अपनी ट्रेनिंग करने के लिए. सुबह 9 बजे तक आप अपने आप को ट्रेन करते थे, उसके बाद फिर आप बाकी चीजें भी करते थे लाइफ में, राइट? अगर ये आप कर सकते हैं तो आपसे लोग मोटिवेट होके वो भी कर सकते हैं, राइट? इसलिए मैं चाहता हूं कि आई वांट यू टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस थिंग. आई टेल यू मेरी सिचुएशन क्या थी, वो टोटली डिफरेंट थी. आपने पहले पूछा कि आयरनमैन स्टार्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, राइट? सो
लाइक आई सेड, फिटनेस की बात करें हम, ठीक है। आप रनर हो, बट आयरन मैन इज नॉट अबाउट रनिंग. आयरन मैन इज अबाउट साइकिलिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग. एंड आई फील इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्विम एंड साइकिल, क्योंकि हर चीज में कट ऑफ टाइम्स होते हैं. अगर आपकी स्विमिंग अच्छी नहीं है तो आपको वहीं पे हटा देंगे, क्योंकि अगर आपने कट ऑफ टाइम नहीं अचीव किया है. अगर आपकी साइकिलिंग अच्छी नहीं है, देन बिटवीन स्विम एंड साइकिल अगेन देयर इज अ कट ऑफ टाइम ऑफ 10.5 hours. अगर 10.5 hours में आपने ये दोनों इवेंट नहीं किए हैं तो आपको दोबारा हटा देंगे वो. सीधे घर जाओ. घर, हाँ, दे यू आर टेकन आउट ऑफ द रेस. ओके. Yeah. Therefore, running is not the point. You have to first be able to achieve the cut-off time. और अगर मैं 10.5 घंटे का कट ऑफ टाइम अचीव कर लेता हूं, तो मेरे पास फिर मैराथन करने के लिए 6.5 घंटे हैं. ओके. If I walk, I will complete it. राइट. Okay. That's why I say running is not the indication for going for Ironman. It is swim and cycle. So अगर आप साइकिलिंग करते हो, आप स्विमिंग करते हो, आप रनिंग करते हो, it is only to know that yes, I'm physically fit and I'm inclined for fitness. Right. But you will have to then start training afresh. अभी हम ट्रेनिंग की बात करते हैं कि आपने पूछा मैं कैसे कर सकता था और बाकी मेरे जैसे क्यों नहीं कर सकते हैं. Of course, anybody can do it, provided आपका उतना ही inclination है and motivation है कि मैं उठ के सुबह 1 बजे उठ के 2 बजे से 9 बजे तक साइकिलिंग करूं. I have to have something to drive me into that. Right. And why will I go there? That motivation has to be there. Right. So I was driven by my cause of redemption of self-esteem. That was my reason. So if you have a good enough cause, why not? Anybody can do it. Or if you have like-minded friends or people are encouraging you, आप कर सकते हो. मगर तभी मैंने कहा आपको ये देखना है कि आप उतना टाइम दे सकते हो या नहीं दे सकते. बट एज पर माई लर्निंग्स, मोटिवेशन बहुत दिन तक नहीं रहता है. करेक्ट. राइट. मोटिवेशन इट्स लाइक भभक्ति आग की तरह है. एकदम से फायर आया और थोड़ा टाइम के साथ वापस कूल डाउन हो गया. तो आपने इस मोटिवेशन को डिसिप्लिन में कैसे कन्वर्ट किया? सो मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट. ओके. एंड आई ऑलवेज से दैट इफ यू want to maintain discipline, or if you want to imbibe discipline, equate it to self-love. Okay. If you love yourself, then you will do whatever is essential to make things happen for yourself. क्योंकि अगर मैं Iron Man कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ. Right. Or let's take an example, somebody wants to lose weight. Exactly. Why do they want to lose weight? For themselves. Right. But they say, नहीं, I want to lose weight, but I don't have time. I can't wake up in the morning, or I wake up in the morning, I'm so busy at work, उसके बाद में काम शुरू हो जाता है. That means they lack self-love. You don't love yourself enough, because if you love yourself, you'll make the time. Right. And that is why I was waking up at 2. It was self-love, because I was doing it for myself. It was not for anybody else. And therefore, that converts to discipline. And discipline connects to motivation, to goal setting. Okay. आपने एक goal set किया. मैंने Iron Man करना है. That's your goal. Then you make a chart that I will do this in 1 month, in 2 months, 3 months, whatever timetable you make. And therefore, to follow the timetable, you need motivation, for which you need discipline. And so I say, imbibe discipline through self-love. Say that I'm doing it for myself. नहीं करूँगा तो मेरा ही loss होगा. Right. I will not be able to do Iron Man. Exactly. So if my reason to do Iron Man is good motivation for me, then I must maintain discipline. So there is a little bit of an equation out here, but it is easier to say than to do. Ground पे तो करना ही है आपने, है ना? Right. और उसी लिए लोग थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि आपने कहा जैसे आग भड़कती है शुरू में और फिर वो खत्म हो जाती है, फिर दोबारा किसी को लगानी पड़ती है. And therefore I feel then there are techniques you can use to remain motivated, to keep in the system. Techniques as in? So for example, one technique is, I would call it, I used a technique called public pledging. Okay. I went on to Facebook and I announced, I'm going to do Iron Man. अब क्या हुआ, मैंने पहले बोला था आपको कि जितने मेरे जान पहचान के थे सब ने डिस्करेज किया कि मत करो, क्यों कर रहे हो. अब वहां प्रूव करने हैं लोग. अब मैंने वहां पे स्टैंप कर दिया कि मैं Iron Man करूंगा. Now if I quit, वो सारे बोलेंगे देखो हमने आपको बोला था, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, होना तो था नहीं आपसे. So that was like I trapped myself. Okay. Every day when I trained, I wanted to quit because it was so difficult and so tough.
but because I had pledged publicly, I didn't quit. So that is one technique. In fact, on race day, I told my wife, I'll die doing the event, but I will not quit. Because जितने लोगों ने मेरी पोस्ट पढ़ी है ना, सारे मेरे को ट्रैक कर रहे होंगे अभी. Exactly. So that is one way. Second is if you have a group of people who are like-minded, who are all chasing a similar kind of a dream or a focus or a goal, you know, तो उनसे जो आपको encouragement मिलती है या motivation मिलती है, that also can help you to keep remaining motivated. Like Okay. आपके पास एक group है, वो रोज अपनी पोस्ट करते हैं, I ran today half a marathon, today ran 10 kilometers, today I did this, and you are not doing anything. Then you feel left out. Right. So you feel encouraged कि मैं भी करूँ जाके कुछ. So that's another technique, to have people who are on the same page as you. You should join such communities or such groups. Yeah. So that you can be motivated. Motivated by them. Okay. You can learn from them also, and you can be motivated. More important is to be motivated by them. Okay. You get inspired by people on your group. That yeah, this guy is doing, ये रोज मैराथन भाग रहा है, मैं तो रोज सो रहा हूँ, तो मैं भी निकलता हूँ बाहर, थोड़ा समय ट्राई करता हूँ. That's how you get encouraged. So these are the techniques.